हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड मैंने अपने सेकंड चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। और हाँ, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम जल्द से जल्द उस चैनल के ऊपर भी नई नई और अमेजिंग सीरीज ला सकें। तो चलिए बिना और टाइम जाए किए अपनी इस अमेजिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, फेंग ने अकेले ही ब्लैक विंड सेट के लोगों का सफाया कर दिया था, जो देखकर हाल मास्टर जेंग फेंग से बहुत ही ज्यादा डर गया था। इसलिए वो फेंग को अपनी बातों में फंसाते हुए कहता है कि अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हें यिन वुड दे सकता हूँ। और यिन वुड का नाम सुनकर फेंग ने भी उसे छोड़ दिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ अब गोल्डन क्लिसमैन क्लैन की सारी परेशानी खत्म हो गई थी और चारों तरफ वहाँ पे शांति छाई हुई थी। वहीं क्लैन लीडर और उसकी बेटी डू वन किंग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए फिशिंग कर रहे थे, जहाँ वन किंग शर्माते हुए अपने पिता से कहती है, फादर हम सिर्फ फेंग की वजह से ही ब्लैक विंड सेट को हरा पाए हैं। फेंग मिंग की पावर वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग है। जिसपे क्लैन लीडर भी कहते हैं, हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो, फेंग मिंग ने हमारे गोल्डन क्लिसमैन क्लैन के लिए वाकई बहुत कुछ किया है। वो वाकई यहाँ पे हमारे गोल्डन क्लिसमैन क्लैन का बेनिफैक्टर बन के आया है। अगर वो ना होता तो हम लोग कभी भी ब्लैक विंड सेट को नहीं हरा पाते। अपने पिता की ये बात सुनकर वन किंग सोचने लगी थी कि वो अपने पिता से फेंग के साथ शादी के बारे में बात कैसे करे, क्योंकि उसे अपने पिता को ये सब बताते हुए बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी। वहीं क्लैन लीडर उससे कहते हैं, काश कोई ऐसा रास्ता होता जिससे मैं फेंग को हमेशा के लिए अपने क्लैन में रोक पाता, क्योंकि अगर फेंग हमारे गोल्डन क्लिसमैन क्लैन का हिस्सा बन जाए तो हमारा क्लैन यू कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल क्लैन बन जाएगा और फ्यूचर में कोई भी हमारे क्लैन से पंगा लेने के बारे में नहीं सोचेगा। अपने पिता की ये बात सुनकर वन किंग एक्साइटेड होते हुए अपने पिता से कहती है, फादर मैंने सुना है कि फेंग ने अभी तक शादी नहीं की। और ये कहकर वन किंग अपने पिता को पटाते हुए शादी की बात करने ही वाली थी कि तभी फिश रोब में एक फिश फंस गई थी, जिसकी वजह से क्लैन लीडर का सारा ध्यान उसी तरफ चला गया था। और वो उस फिश को बाहर खींचते हुए वन किंग से कहते हैं, वन किंग आज हमारे क्लैन में बहुत ही बड़े बड़े और खास मेहमान आने वाले हैं। जिसपे वन किंग गुस्से से वहाँ से जाते हुए कहती है, ओके मैं जाकर देखती हूँ कि कौन से आपके बड़े और खास मेहमान आने वाले हैं। लेकिन असल में तो क्लैन लीडर ये सब अपनी बेटी को तंग करने के लिए कह रहे थे, क्योंकि वो भी ये बात जानते थे कि वन किंग कहीं न कहीं फेंग को पसंद करती है। और तभी हम वन किंग को देखते हैं, जो फेंग के बारे में ही सोचते हुए वहाँ से जा रही थी। लेकिन तभी अचानक फेंग उसके सामने आ गया था और इस तरह से अचानक फेंग को अपने सामने देखकर वन किंग बहुत ही बुरी तरह से हड़बड़ा गई थी। और वो हड़बड़ाते हुए जैसे ही पीछे हटने लगती है तो उसका पाँव लड़खड़ा गया था और वो लड़खड़ा के गिरती उससे पहले ही फेंग ने काफी तेजी से जाकर उसे पकड़ लिया था। और फेंग को इस तरह से उसे पकड़ते हुए देखकर वन किंग बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और वो बहुत ही प्यार से फेंग की आंखों में देखने लगी थी, जिसकी वजह से उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे। उसके बाद जैसे ही फेंग उसे छोड़ता है तो वो फेंग से कहती है, सॉरी मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम यूं अचानक मेरे सामने आ जाओगे। जिसपे फेंग एक वेपन को बाहर निकालते हुए उससे कहता है, ये डिफेंसिव वेपन मैंने अभी अभी रिफाइन किया है, जो कि फ्यूचर में आने वाले खतरों से तुम्हें बचाएगा। और ये कहते हुए फेंग ने वो डिफेंसिव वेपन वन किंग को दे दिया था, जिसे वन किंग ने भी खुशी खुशी अपनी स्पेस रिंग में रख लिया था। और वो शर्माते हुए फेंग से कहती है, मैं तुम्हारे इस ट्रेजर को हमेशा संभाल के रखूंगी। और ये कहकर वन किंग शर्माते हुए अपने पिता के पीछे जाकर छुप गई थी। और तभी क्लैन लीडर फेंग से कहते हैं, इस बार हमारे क्लैन की सारी परेशानियां सिर्फ तुम्हारी वजह से ही खत्म हो पाई है। अगर तुम ना होते तो अब तक हमारा क्लैन शायद डिस्ट्रॉय हो चुका होता। जिसपे फेंग उनसे कहता है, ये मेरे लिए इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, इसलिए आपको मेरे सामने इतना ज्यादा पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी आपके एक डिसेबल की तरह हूँ। जिसपे क्लैन लीडर फेंग को बताते हैं कि आज मैंने अपने सभी फ्रेंड्स को अपने क्लैन में इनवाइट किया है, क्योंकि आज हमारे क्लैन में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। जिसपे फेंग क्लैन लीडर से पूछता है कि क्या हुआ। फेंग की ये बात सुनकर क्लैन लीडर वहाँ पे ताली बजाते हैं और ऐसा होते ही कुछ लड़कियां वहाँ पे सगाई का सामान लेकर आ गई थी, जिसमें फेंग के लिए नई ड्रेसेस वगैरह रखी हुई थी। और उन लड़कियों के हाथ में उन थालियों को देखकर फेंग को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्लैन लीडर ये सब क्या कर रहे हैं। और तभी क्लैन लीडर फेंग से कहते हैं, तुमने जो कुछ हमारे क्लैन के लिए किया है उसके लिए मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूँ वो कम है, इसलिए मैं तुम्हें गिफ्ट के तौर पर अपनी सबसे कीमती चीज देना चाहता हूँ और उसी के साथ तुम्हारे साथ अपना रिलेशन भी बनाना चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने एक फैसला किया है कि मैं तुम्हारी शादी वन किंग से करवा दूं। और ये कहकर क्लैन लीडर ने उन दोनों के हाथ पकड़ते हुए एक दूसरे के ऊपर रख दिए थे, जो देखकर वन किंग तो खुश होते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि वो तो ये कब से अपने पिता से कहना चाह रही थी, लेकिन शर्म की वजह से वो ऐसा नहीं कह पाई। इसलिए अब वो अपने पिता से नाराज होने का नाटक करते हुए कहती है, फादर आपने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया। अगर आप मुझे पहले बता देते तो मैं अच्छे से तैयार हो जाती। एक तो इन लड़कियों को हर वक्त तैयार होने की पड़ी रहती है। और ये कहकर वन किंग खुद ही शर्माने लगी थी। और उसके बाद वन किंग ने आगे बढ़ते हुए जाकर फेंग का हाथ पकड़ लिया था और वो फेंग की तरफ बहुत ही प्यार से देखते हुए उससे कहती है, फेंग क्या तुम मेरे साथ चलकर मेरी तैयार होने में मदद कर सकते हो। लेकिन फेंग तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सीरियस खड़ा था और फेंग सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है, मुझे ये नहीं पता था कि वन किंग अपने मन ही मन में मुझसे प्यार करती है। और ये कहकर फेंग वन किंग से अपना हाथ छुड़ाकर क्लैन लीडर के पास जाता है उनसे बात करने के लिए, जो देखकर वन किंग और क्लैन लीडर को तो कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। इसलिए क्लैन लीडर फेंग से पूछते हैं, फेंग क्या हुआ, तुम इस तरह से अचानक अपना हाथ छुड़ाकर यहाँ क्यों आ गए। जिसपे फेंग क्लैन लीडर से माफी मांगते हुए उनसे कहता है, मैंने अब तक आपको जो कुछ भी अपने बारे में बताया है वो सब झूठ था। असल में मैं डार्लिंग किंगडम से आया हूँ और वहाँ पे ऑलरेडी मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिससे मैं बहुत
बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और वन किंग को तो मैंने हमेशा अपनी छोटी सिस्टर की नजर से देखा है और हमेशा एक छोटी सिस्टर की तरह उसकी केयर की है। फैंक की ये बात सुनकर तो वन किंग को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसकी सारी खुशियां एक ही पल में खत्म हो गई थी, इसलिए वो अंदर से पूरी तरह से टूट गई थी और वो सैड होते हुए अपने मन में कहती है, असल में तो मैं फैंक के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, इवन मैं तो उसका रियल नेम भी नहीं जानती थी, क्योंकि फैंक ने उसको अपना रियल नेम किन बताया था। और ये कहकर वन किंग रोते हुए कहती है, अब मैं क्या करूं, मेरी तो सारी खुशियां एक ही पल में खत्म हो गई। और अपनी बेटी को इस तरह से रोते हुए देखकर क्लैन लीडर को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो भी जानते थे कि इसमें फैंक की कोई गलती नहीं है, इसलिए वो फैंक से रिक्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि फैंक उनकी बेटी को अपना ले। लेकिन वन किंग अपने पिता को रोकते हुए फैंक से कहती है, फैंक मेरे फादर को माफ कर देना, शायद उन्हें कुछ गलतफहमी हो गई थी और मुझे उम्मीद है इस सब के बावजूद भी तुम मेरे टीचर बनोगे। जिस पे फैंक एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है, वन किंग तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, इसलिए तुम्हें ट्रेन करने में मुझे वाकई बहुत ज्यादा खुशी होगी। फैंक की ये बात सुनकर क्लैन लीडर ने उन सभी लड़की को वहाँ से जाने के लिए कह दिया था और उसके बाद वो फैंक की तरफ आगे बढ़ते हुए उससे कहते हैं, ओके तो अब से वन किंग तुम्हारी डिसेबल हुई। अगले सीन में हमें गोल्डन क्लिसमैन क्लैन के अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे क्लैन लीडर के काफी सारे दोस्त आए हुए थे, क्योंकि आज यहाँ पे फैंक ऑफिशियली वन किंग को अपनी डिसेबल बनाने वाला था और यहाँ पे उसी की सेरेमनी होने वाली थी। और तभी वहाँ पे खड़े कैल्डर कहता है कि मैंने सुना है क्लैन लीडर की बेटी वन किंग जिस पर्सन को अपना मास्टर बनाना चाहती है, वो पर्सन खुद अभी जस्ट की गैदरिंग स्टेज पे है। और ये कहकर वो सभी फैंक के बारे में बातें करते हुए उसका मजाक उड़ाने लगे थे और अभी वो लोग फैंक के बारे में बातें कर ही रहे थे। बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी फैलने लगती है, जिसे महसूस करके वहाँ पे खड़े सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि ऐसी मैजिकल और प्योर पावर उन्होंने आज से पहले अपनी लाइफ में कभी महसूस नहीं की थी। और वो सभी आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि आखिर यहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल पर्सन कौन आ रहा है। और तभी देखते ही देखते वहाँ पे एक पोर्टल ओपन होता है, जिससे फैंक, क्लैन लीडर और वन किंग फैंक के फायरी मैजिकल वेपन की मदद से उड़ते हुए वहाँ आ रहे थे। और फैंक की ये एंट्री इतनी ज्यादा कमाल की थी कि वहाँ का पूरा मौसम ही चेंज हो गया था, जो देखकर वहाँ पे खड़े सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए थे, क्योंकि वो लोग जिस की गैदरिंग स्टेज के कल्टीवेटर के बारे में बातें कर रहे थे उन्हें नहीं पता था कि वो इतना ज्यादा पावरफुल निकलेगा। और फैंक नीचे आते ही अपनी फायरी मैजिकल वेपन को रिलीज करता है और ऐसा होते ही वहाँ का पूरा मौसम दोबारा नॉर्मल हो गया था। और तभी क्लैन लीडर आगे आते हुए अनाउंस करते हैं कि डिसेबल सेरेमनी अब ऑफिशियली स्टार्ट होती है, जिसके बाद फैंक और क्लैन लीडर आगे जाकर वहाँ पे लगी हुई चेयर्स पे जाकर बैठ गए थे। और फैंक को यहाँ पे बिल्कुल क्लैन लीडर के बराबर का ओहदा दिया गया था, क्योंकि फैंक उनकी बेटी का मास्टर बनने वाला था, तो इस लिहाज से फैंक गोल्डन क्लिसमैन क्लैन के कैल्डर बन गया था। और तभी वन किंग वहाँ पे एक चाय का कप लेकर फैंक की तरफ बढ़ने लगती है और फैंक के पास जाकर वो झुककर फैंक को वो चाय का कप देती है। लेकिन जैसे ही फैंक वो चाय का कप पकड़ने लगता है तो वन किंग वो चाय का कप छोड़ ही नहीं रही थी, जो देखकर क्लैन लीडर गुस्से से वन किंग से कहते हैं, वन किंग ये तुम क्या कर रही हो, जल्दी से अपने मास्टर को वो चाय का कप दो। जिसपे वन किंग फैंक की तरफ देखते हुए कहती है, आपकी डिसेबल आपकी खिदमत में हाजिर है। और ये कहकर वन किंग ने वो चाय का कप फैंक को दे दिया था, जिसके बाद फैंक उस चाय को पीने लगा था और उसी के साथ अब वन किंग और फैंक दोनों मास्टर डिसेबल बन गए थे। जो देखकर वन किंग कहती है, तो क्या हुआ, अगर हम दोनों मास्टर और डिसेबल बन गए हैं तो फिर भी अब मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी और हो सकता है फ्यूचर में शायद हम दोनों की शादी के चांसेस भी बन जाएं। वन किंग की ये बात सुनकर फैंक के मुंह से वो चाय भी बाहर आ गई थी, क्योंकि उसे लगा था कि वन किंग अब उसे एक मास्टर की नजर से देखने लगी है। उसके बाद फैंक खड़ा होते हुए वन किंग को भी ऊपर खड़ा करता है और फैंक वन किंग से कुछ कह पाता उससे पहले ही वहाँ पे खड़ा एक एल्डर फैंक से कहता है, एल्डर फैंक मिंग, मैंने सुना है आपके पास बहुत सारे ट्रायल्स मौजूद हैं, तो जब भी कोई मास्टर किसी को अपना डिसेबल एक्सेप्ट करता है तो वो सबसे पहले अपने डिसेबल को एक बहुत ही खास तोहफा देता है। तो आज आप अपने डिसेबल को कौन सा तोहफा देने वाले हैं? मुझे उम्मीद है जरूर आप वन किंग को कोई ऐसा तोहफा देंगे जो देखकर यहाँ पे सभी लोग हैरान हो जाएंगे। उस एल्डर की ये बात सुनकर फैंक एक मैजिकल स्पिरिट रिंग को बाहर निकालता है, जिसके अंदर बहुत सारे टॉप लेवल के मैजिकल वेपन्स मौजूद थे। और उन मैजिकल वेपन्स को देखकर वहाँ पे खड़े सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। और उनमें से एक एल्डर हैरान होते हुए कहता है, मैं अपनी पूरी लाइफ में आज पहली बार इतने ज्यादा पावरफुल मैजिकल वेपन्स को एक साथ देख रहा हूँ। वन किंग तो वाकई बहुत ज्यादा लकी है जो उसे फैंक मिंग की तरह एक मास्टर मिला है। और उसके बाद फैंक ने वो मैजिकल स्टोरी रिंग वन किंग को दे दी थी, जिसे वन किंग ने भी खुशी खुशी कबूल करते हुए उसे अपनी स्पेस रिंग में रख लिया था। लेकिन तभी वहाँ पे खड़ा एक दूसरा एल्डर कहता है, भले ये सभी मैजिकल वेपन्स बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वन किंग ने अभी तक अपनी फाउंडेशन को बिल्ड नहीं किया, इसलिए ये सभी मैजिकल स्पिरिचुअल वेपन्स उसके किसी भी काम के नहीं है, क्योंकि वो अपनी फाउंडेशन को बिल्ड किए बगैर कभी भी इन मैजिकल वेपन्स को यूज नहीं कर पाएगी। उस एल्डर की ये बात सुनकर फैंक वहाँ पे अपनी स्पेस रिंग से एक फाउंडेशन पिल को बाहर निकालते हुए उसे वन किंग की तरफ बढ़ा देता है, जो देखकर वन किंग भी खुश होते हुए कहती है, ये तो फाउंडेशन बिल्डिंग पिल है। और ये कहकर वो फैंक से कहती है, मास्टर आप इतना ज्यादा खास ट्रायर मुझे कैसे दे सकते हैं? जिसपे फैंक उससे कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, इसलिए तुम्हें फ्यूचर में खुद ही अपनी हेल्प करनी होगी और उसके लिए जरूरी है कि तुम सबसे पहले अपनी फाउंडेशन को बिल्ड करो, उसके बाद ही तुम आने वाले खतरों से डील कर पाओगी। फैंक की ये बात सुनकर वन किंग दोबारा फैंक का हाथ पकड़ते हुए कहती है, मास्टर आप जहाँ जाएंगे मैं भी आपके साथ आऊंगी। जिसपे फैंक उससे कहता है, पहले तुम अपनी फाउंडेशन को बिल्ड करो, उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे। फैंक की ये बात सुनकर वन किंग भी हाँ में अपना सर हिलाती है। और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया
गया था। दोस्तों अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो मैंने उसे अपने सेकंड चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। और हाँ, मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और जल्दी से जल्दी उसके ऊपर 10K सब्सक्राइबर्स पूरे करवा दो, ताकि हम उस चैनल के ऊपर भी नई नई और अमेजिंग सीरीज ला सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।